फिलिज, मैं बहुत ज्यादा बोल लेती हूँ ना। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ है? फिलिज, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उसने तुम्हें लव लेटर लिखा है, मुझे ऐसा लग रहा है उसने मुझे चैलेंज किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुम्हें कैसे पता? हाँ, वैसे भी वो इतना झूठ बोलता है, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं, मैंने उसकी हैंडराइटिंग चेक की, वो मैच नहीं हुई। मेरी ही मिसअंडरस्टैंडिंग थी, छोड़ दो इस बात को। हाँ, यू श्योर? यस, आई एम श्योर। तो फिर किसने लिखा? अब कोई नया सीक्रेट एडमायरर आ गया है? मुझे कैसे पता? मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ तो मेरा सीक्रेट एडमायर कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसका ख्याल रखिएगा। और कौन हो सकता है? समझ नहीं आ रहा अब ये नया सीक्रेट एडमायरर कहाँ से पैदा हो गया। हेलो निजत, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं किसी को जान से मार दूंगा। हाँ, ये जो बरिस है इसके सारे डॉक्यूमेंट्स निकालो। कोई पॉइंट निकले तो हम इसे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इस बरिस से मुझे नफरत हो गई है। ठीक है, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखेगा, इसको तो इसकी औकात दिखा के रहूंगा मैं। कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हें बचा लेता मिलेक, लेकिन मेरी खड़ूस सासू माँ ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया मिलेक। उसने ऐसा किया, उसी ने ये सब किया है। क्या बताऊँ मैं उसे? मिलेक, मिलेक कहाँ चली गई तुम? सासू माँ, प्यारी सासू माँ। दामाद जी, आ जाइए, मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। मेरी मिलेक चली गई, अब मैं सिर्फ क्रॉल कर सकता हूँ। ओके, जैसा तुम कहो। मैं तुम्हें अपना पेट बनाकर हर जगह अपने साथ क्रॉल करवाऊंगी। कम ऑन, चलो मेरे साथ। मुझे मेलेक के बारे में तुमसे और भी बहुत कुछ जानना है। सच में? अच्छा तो ठीक है। कम ऑन, कम पे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो 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 इस तरफ। इस बार तो वो जरा भी होश में नहीं है और मुझे तो कोई बात समझ में ही नहीं आ रही। उसकी मदर इन लॉ उसे इस हाल में कहाँ ले जा रही हैं? अगर उसने फिक्री को मार दिया तो? नहीं नहीं नहीं। फिक्री, फिक्री! ये जगह तो खतरनाक लग रही है। अरे ठीक है, चल रहा हूँ। कहाँ चला गया? बहुत हो गया फिक्री अली बॉल। तुम अब चाहे जितना क्रॉल करो, रेंगते रहो लाइफ टाइम। ये सब क्या है? हे फिक्री, फिक्री, कहीं तुम मर तो नहीं गए? मरी है, मैं भी जिंदा हूँ यार। यार सच में? यार कुको, एंजल्स भी कभी मर सकती हैं। लेकिन वो तो बीमार थी यार। कैसे हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। कुको, अरे कैसे हो गया यार? अरे क्या बताऊं?
प्रोजेक्ट का विनर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तुमने असिस्टेंट की बात नहीं सुनी? बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। क्या मतलब है? अहमद सेरिटास नाम का कोई स्टूडेंट हमारे स्कूल में है ही नहीं। ब्रो तुम खुद ही समझ जाओ, किसी ने टीचर्स को बेवकूफ बनाया है। डेनिस, मैं भी तुम्हारे साथ पार्टी में चलूंगा प्लीज। वहां मुझे डेनिस से बात करने का चांस मिलेगा। आ जाओ। मैं ऑफ कोर्स तोल्गा, मैं तुम्हें समझ रही हूँ, लेकिन तुम ये सब करके अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। डेनिस कहाँ है? रहमत क्या हुआ? चिल्ला क्यों डेनिस रहे कहाँ हो? है? जल्दी बताओ। हे ब्रो रिलैक्स, पहले बैठ जाओ। उसने मेरे साथ फिर से गेम खेला है। मुझसे उस स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बनवाया जो हमारे स्कूल में है ही नहीं। कहाँ है वो लड़की? रहमत इट्स ओके, तुम प्लीज बैठ जाओ, हम बात करते ये हैं। तुम क्या कह रही हो डेरिन? वैसे भी डेनिस स्कूल के बाहर गई है। जितने भी विनर्स हैं उनके लिए पार्टी अरेंज करने गई है। थोड़ी देर में आ जाएगी वो। प्लीज बैठ जाओ। ये क्या मजाक लगा रखा है डेरिन? सबसे पहले तो उसने मेरे साथ एक गेम खेला और अभी पार्टी अरेंज करने गई है। हे ब्रो क्या कह रहे हो? मैनेजमेंट ने उससे कहा है ये पार्टी रखने को। सारे कंपेटिटर्स एक साथ एक पार्टी कर लेंगे, इसमें कुछ गलत नहीं है। एक मिनट रुको, तुम इतनी नॉर्मल क्यों हो डेरिन? मैंने तुमसे कहा कि विनर का प्रोजेक्ट मैंने प्रिपेयर किया, तुमने रिएक्ट क्यों नहीं किया? मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाली थी। चुप रहमत, रहो डेरिन। अब तुम मुझसे प्लीज ये मत कहना कि ये सब तुमने किया है। बताओ क्या ये सच है? रहमत प्लीज मेरी बात। डेरिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पर बहुत बार बात की है। उससे कुछ नहीं पता है, तुम उससे क्यों पूछ रहे हो? चलो मेरे साथ। यू आर हर्टिंग मी। यू आर हर्टिंग मी मोर। डेरिन रुक जाओ। आखिर ये तुम कर क्या रहे हो रहमत? Why are you behaving like this? तुम कहीं मेंटल तो नहीं हो गई? हाँ, या फिर पागल हो गई हो, या फिर कोई साइको हो? तुम क्या हो डेनिस? मुझे कंपटीशन में इन्वॉल्व करके तुम्हें क्या मिला? हाँ? I had fun. इसमें गलत क्या है? You had fun? मेरे साथ ऐसा करके you had fun? Yes, exactly. अब हटो मेरे रास्ते से। मुझे बताओ तुम्हें कितना मजा आया? हाँ? बताओ मुझे बहुत मजा आया तुमको। तुम चाहती थी मैं बिखर जाऊं, उड़ने की कोशिश की, लेकिन तुमने तो मेरे पैरों को जमीन पर ही बांध कर रखा था। क्यों ऐसा किया तुमने? या फिर तुमने ये सोचा होगा कि वैसे भी इस लड़की की लाइफ में इतना मैस है, थोड़ी देर के लिए इसको खुश करते हैं फिर छोड़ देंगे तड़पने के लिए, है ना? तुम्हें पता भी है मुझे कितनी तकलीफ हुई है, मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा। अच्छा ये बताओ, ये सब करते वक्त क्या सोच रही थी तुम? क्या क्या ख्याल आ रहे थे तुम्हारे दिमाग में? चलो बताओ मुझे डेनिस। हाँ, तुमने कभी सोचा भी था विनर बनकर भी मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा? हाँ? हट जाओ मेरे रास्ते से। और ये रोना धोना ना कहीं और जाकर करो, समझे? जो कुछ हो रहा है ना सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये स्ट्रगल, ये परेशानी, सब कुछ। मैंने सोचा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके तुम्हें अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, लेकिन तुम्हें जमीन पर रेंगना है, आसमान नहीं छूना। ऊपर उठने के लिए हौसला होना चाहिए जो तुम में नहीं है। सही कह रही हो, नहीं है मुझ में हौसला। कायर कहीं के। डेरिन रुक जाओ, मुझे नहीं लगता ये सही वक्त होगा। ये बात तो साफ है कि डेनिस भी उसे कन्विंस नहीं कर पाई। हाँ लगता तो ऐसा ही है, शायद वो ये नहीं करना चाहता। देखो ना डेनिस भी आ गई वापस, तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। टोल्गा मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूंगी। मैं एक काम कंप्लीट करके तुम्हें कैफेटेरिया में मिलती हूँ, ठीक है? ओके। हेलो, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं आपके स्टाफ के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। रहमत एलिबुल।
मैं तो बहुत डर गई थी, अगर कहीं सलीम बरिस पर अटैक कर देता तो क्या होता। पर उसने कुछ नहीं किया है, हमने फिर उसे गलत समझ लिया। क्योंकि उसने हर बार गलतियां ही की है। हाँ, लेकिन किसी ने तो लिखी है ना वो पोएम। कौन हो सकता है भला वो? हेलो लेडीज। हाय जमील। हेलो। मैं मार्केट से देखो क्या लेकर आया। आटा है, एग्स है और दूध भी है, और हाँ साथ में शुगर भी लेकर आया हूँ मैं। अच्छी बात है। अगर ऐसे शेक करोगे तो टूट जाएंगे। वो क्या है ना, मैंने बस ये सोच लिया कि कोई मेरे घर आएगा और मेरे लिए पेटिस बना देगा, इसलिए ये सब ले आया। देखो, हमें तुम्हारी पेटिस से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, हैव अ गुड डे। हाँ, हैव अ गुड डे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक बार फिर तुमने मुझे हर्ट किया है। यू हैव अ गुड डे दो। हाँ, ठीक है। उसे बुरा लग गया। वो हमें अपनी लाइफ की हर छोटी बात बता देता है। उसकी पेटिस का हम क्या करेंगे? कौन जाएगा उसके घर भला? अच्छा सुनो, तुम लोग घर चले जाओ, मेरा थोड़ा सा काम है, वो मैं कंप्लीट करके आ जाती हूँ। क्यों, क्या बात है? हाँ, बस इतनी सी देर में आ गई मैं, बस। कहाँ जा रही है वो? समझा करो ना बात को। हाँ इट्स ओके हनी। नहीं मैं फ्री हूँ। हाँ आज रात को ना, हाँ मिलते हैं, डिनर पर चलते हैं और फिर वॉक पे जाएंगे। नहीं सुबह का ब्रेकफास्ट भी मेरे साथ ही करना। ओके हाँ ठीक है, चलो बाद में बात करता हूँ। फिलिस बहुत दिनों बाद दिखी, कैसी हो बताओ? कैसे हैं आप तूफान भाई? मैं बिल्कुल सही हूँ, कुछ खास नहीं, बस किसी से मिलने जा रहा हूँ आज रात को, दैट्स इट। कुछ प्लान किया है। तुम बताओ क्या चल रहा है? हाँ, हम भी बस आज रात को पार्टी करने वाले हैं, है ना? हाँ हम भी करेंगे, सही कहा। चलो अच्छा है, पार्टी एंजॉय करना। चलो मिलता हूँ बाद में, बाय बाय। फिलिस कहीं ये लड़कियों से मिले तो नहीं जा रहा? पर वो तो सूप पीने की बातें कर रहे थे तुले। तो क्या हो, मैं भी पी सकती हूँ ट्राइब सूप, कोई भी पी सकता है। मैं भी पी सकती हूँ वो तो। देखो उन्होंने तुम्हें बहुत मनाने की कोशिश की, तुम्हारे घर के बाहर, यहाँ तक कि वो कॉफी हाउस में भी सोए। वैसे भी तुम उन्हें डिवोर्स दे रही हो ना, फिर चाहे वो जो मर्जी करें, वो लड़कियों से भी मिल सकते हैं, राइट? उनका जो मन करेगा वो करेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो चाहे जिसके साथ जो पीना है पिए, मुझे क्या लेना देना उससे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, मैं रहमत की स्कूल फ्रेंड हूँ, डेरिन। आप उसकी दीदी है ना? हाँ मैं फिलिस हूँ, और तुम हिकमत और ज़ैनब से तो मिल चुकी होगी, है ना? हाँ। बाय द वे, रहमत आपकी बहुत तारीफ करता है और करनी भी चाहिए, आप है ही ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठो ना। तुमने चाय क्यों नहीं बनाई अभी तक? हाँ मैंने ऑफर किया था, उन्होंने मना कर दिया। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रहमत ने स्कूल से किसी को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, शायद हमारा घर दूर है इसलिए। रहमत नहीं जानता कि मैं यहाँ आई हूँ। मैंने आपका एड्रेस स्कूल के स्टाफ यूनिट से लिया है। स्टाफ यूनिट से एड्रेस लिया, पर क्यों? दीदी, डेरिन आपको कुछ बताने आई है, इसकी बात सुन लीजिए। रहमत, क्या हुआ रहमत को? हाँ वो ठीक तो है ना? रहमत हमारे स्कूल का स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट नहीं है? तो क्या है, स्कूल क्यों जाता है फिर वो? रहमत वहां पर एक सर्वेंट की जॉब करता है दीदी। क्या कहा तुमने? वो वहां पर सर्वेंट है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उसने यूनिवर्सिटी एग्जाम पास किया है, तुम्हें भी पता है, हम सभी ये जानते हैं ना। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता।
अनफॉर्चुनेटली रहमत वो एग्जाम दे ही नहीं सका और आपको ये बात बताने की हिम्मत नहीं थी उसमें। और अब उसने स्कूल में अब्रॉड जाकर पढ़ने की स्कॉलरशिप भी जीती है और वो उसके लिए भी इनकार कर रहा है। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ कि फिलिस वो ये आपसे छुपा रहा है, उसे एक और मौका मिला है पढ़ाई करने का। मुझे स्टार्टिंग से पूरी बात बताओ प्लीज। क्या तुमने क्या है जमील, क्या बात कर रहे हो तुम? और मेरे चेहरे को ऐसे क्यों घूर रहे हो? चलो ओके डालो। ऐसे नहीं, और थोड़ा डालो। ठीक है। और ज्यादा ऐड करो ना। अरे जमील क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो जमील? मुझे नहीं मालूम था मैडम, मुझे थोड़ी पैटर्न्स बनाने के बारे में कुछ भी पता है। तुम ये सब नहीं बना सकते और वैसे भी हम ये पैटिस बना क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैंने सोचा इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं रहने दो। सॉरी मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। तुम एक काम करो, रहने दो, मत बनाओ। नहीं ठीक है, वैसे भी हाथ धोने से अच्छा है मैं इसे फिनिश कर दूं। ठीक है। तुम्हारे पास सोडा है? सोडा? हाँ होनी तो चाहिए। रुको मैं किचन में चेक कर लेता हूँ। जमील सुनो, मेरी ये स्लीव ऊपर कर दो प्लीज। हाँ ये सब खराब कर दिया उस इडियट जमील ने। जमील हाँ तुम्हारे पास न्यूज़पेपर है? हमें इनको बिछाकर काम करना होगा। देखो सब कुछ खराब हो गया है। देखो वहाँ जो सोफा के बाजू में टेबल है ना, उसके नीचे न्यूज़पेपर्स रखे होंगे। ठीक है मैं ले लेती हूँ। ये क्या है? मैं पहाड़ों का शेर तुम्हारे इंतजार में। ये क्या लिखा है? ये तो वही फिलिस। जमील कहाँ तुम? जमील यहाँ तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ मैं? बताओ मुझे। पागल हो तुम, एकदम पागल। मैंने तुम पे भरोसा किया। ये लो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। चलो यहाँ से भागो तुम। कान खोल कर सुन लो, मैं अदाना से हूँ, समझे? तुम्हें ऐसे लात मारूंगी ना, कभी मेरे सामने नहीं आओगे तुम। ये क्या हुआ है तुम्हें? बताओ क्या हुआ है तुमको? क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? हाँ तुम्हें नहीं पता तुम किसके साथ उलझ रहे हो? ये लो सारी पैटिस रख लो अपने पास। घटिया इंसान, आज के बाद कभी मुझसे बात मत करना। ये लो सारा। दिमाग खराब हो गया इस औरत का। नहीं घटिया इंसान हो सकते हो तुम जमील। तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा और इसकी भरपाई तो तुम करोगे ही। देख लेना तुम। लव लेटर लिखा है। वो सिर्फ 2 दिन वेट नहीं कर सका। तूफान तुम्हें तो मैं देख लूंगी, सबक सिखाऊंगी तुम्हें। क्या बात है? वो सब उसने लिखा था टुले। आई स्वेयर वो सब उसने ही लिखा था और मुझे बड़ी बेशर्मी से पैटिस बनाने के लिए बुला लिया। उसे फिलिस के करीब आना था इसलिए उसने मेरा यूज किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या किसने लिखा था? हाँ उसने वो पोएम फिलिस के लिए लिखी थी। मैंने देखा, मैंने उसके घर में वो पेपर्स देखे, उसने लिखा था। मैंने गलती से उसके सारे पेपर्स देख लिए।
सिसिक ये तुम क्या कह रही हो? मुझे पूरी बात समझाओ, साफ साफ कहो। हाँ वही जेमिल, वो पागल इंसान जेमिल। कैसे? पर तुम आओ यहाँ, बैठो यहाँ पर, शांति से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। पर तुम्हें ये पता कैसे चला? कैसे पता चला तुम्हें ये सब? हाँ, मैं अच्छे नेबर की ड्यूटी निभाने उसके घर गई थी, उसके लिए खाना बनाने। तभी मैंने वहाँ पर देखा लेटर। लेकिन फिलिस और जेमिल वाला चक्कर तो कब से खत्म हो चुका है सिसिक। अब तो जेमिल सिर्फ तुम में इंटरेस्टेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसका सर फोड़ दूंगी, मैं कह रही हूँ सच में। मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ ना, मुझे आदमियों पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ, मैंने सिर्फ उससे 2 दिन पहले कहा था कि मैं उसे डिवोर्स दूंगी और उसने आज लड़कियों से मिला भी शुरू कर दिया। देखो कितना बेशर्म है वो, 1 नंबर का बेहया। किसकी बात कर रही हो जेमिल? नहीं, मैं तूफान की बात कर रही हूँ। उसी ने ये सब किया है। तुले मेरी बात सुनो, मैं कह रही थी कि तुम अपने हस्बैंड के बारे में गलत सोच रही हो, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा तुमने उसे जाने ही क्यों दिया। अगर किसी ने तुम्हारे पपी को अडॉप्ट कर लिया तो क्या होगा? ऐसा मत कहो, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? प्लीज ऐसा मत कहो ना। ऑफ कोर्स नॉट बाबा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जाओ उसके पास, वरना तुम्हारा भी मेरे जैसा ही हाल होगा। क्या? पोएम फिलिस के लिए लिखेगा और कुकिंग के लिए मुझे बुलाएगा। आई स्वेयर तुले, ऐसा होता है। मैं उस जेमिल को अच्छा मजा चखाने वाली हूँ। मैं भी सिज़ेक हूँ और वो भी अदाना की लड़की हूँ। हाँ, देख लेना। प्लीज तुम रो मत। हम आ गए। वाह, घर पहुंचने तक ये लोग बस नॉन स्टॉप बोल रहे थे, बक 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 बक। ऐसा है तो मैं इन्हें हैंडल नहीं कर सकता। मैं तो इन पर गुस्सा करने वाला था। दीदी, क्या हुआ दीदी? बात क्या है? मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती ना? हाँ, अगर मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती तो किस पर करूं बताओ? तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला रहमत? हाँ, जवाब दो मुझे, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने? हमने सब साथ में हैंडल किया था कि नहीं? जितनी भी मुश्किलें आई फिर भी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। फिर ऐसा क्यों किया तुमने रहमत? दीदी मैंने क्या किया ये तो बताओ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रहमत, हाँ? उन्हें सच पता चल गया है। दीदी आपको ये बात कैसे पता चली? शर्म नहीं आती तुम्हें ये पूछते हुए? और कब तक झूठ बोलने वाले थे तुम मुझसे? हाँ, कब तक तुम मुझसे बातें छिपाने वाले थे और मुझे नहीं पता चलता? तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगी बताओ? क्या अब कोई और मुझे मेरे बहन भाइयों के बारे में बताएगा? बताओ मुझे। हाँ, दूसरों से पता चलेगा अब मुझे मेरे बहन भाइयों के बारे में नहीं पता मुझे। दीदी मेरी बात तो सुनो। मैं मत कहो मुझे दीदी। अगर मैं तुम्हारी बहन होती तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते जब मैं तुम्हें गुड लक विश करती थी। मैं तुम पर कितना नाज करती थी। जानते हो ना तुम ये बात कि मैं तुम पर कितना भरोसा करती थी। आज के बाद मुझे बहन मत कहना रहमत।
मुझे सबसे ज्यादा हर्ट किया है। मेरी लाइफ में सबने मुझसे झूठ बोला, सबने। और तुमने भी आज मेरा दिल तोड़ दिया। बरिस ने झूठ बोला, माँ ने झूठ बोला, हर किसी ने, और आज तुमने भी। रहमा, तुम मेरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। क्या पिला दिया था यार, बहुत नशा हो गया है। अरे कम ऑन, थोड़ी सी अरे पी लो छोड़ भाई। ना यार, और कितनी पिलाएगा यार तू मुझे। अब देखना भूख लगी हुई है, मेरे को खाने का मन कर रहा है। अरे छोड़ो ना फिक्री, चलो थोड़ी सी पी लो। नहीं यार बहुत हो गया, अब मैं नहीं पी सकता। अच्छा वो मेरी सासू माँ कहाँ है? कहीं वो बीच पर ही तो नहीं बैठी हुई है? नहीं, वो तुम्हारे साइन लेकर चली गई। साइन? कैसी साइन? अरे छोड़ ना यार। ए नकारे लड़के, कहाँ जा रहे हो? भाड़ में जा रहा हूँ मैं, चलोगे आप भी मेरे साथ? नहीं, घर पर कुछ खाने को है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये क्या कह रहे हो आप? आपको सिर्फ अपनी ही पड़ी है, फिर चाहे किसी के साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। चुप रहो, अपने बाप से ऐसे बात करता है कोई? है क्योंकि ये लोग हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, भड़क जाते हैं मुझ पर और किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर उतारते हैं। मैं किस पर भड़क सकता हूँ? हाँ? क्या यहाँ पर जो खड़े हैं वो मेरे डियरेस्ट पियक्कड़ पापा ही हैं? आपके लिए तो दुनिया बहुत ही अच्छी है ना? बोलिए, पता है मैं अपनी लाइफ से क्यों भाग रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ आप मेरे पापा हो और मेरी लाइफ भी आप जैसी होगी। मेरा कुछ नहीं हो सकता, एक दिन मैं भी आप जैसा ही पियक्कड़ बनूंगा और जिंदगी भर आपकी तरह अपने जीवन को कोसता रहूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुमको जो बनना है बनो। अच्छा बताओ, मेरी कौन सी बात लाइक करते हो? मैं आपकी कौन सी बात लाइक नहीं करता? ये तो मुझे ओ, आराम से वरना मर जाओगे। हाँ? अरे यार फिक्री, ये बहुत परेशान लग रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। हमें क्या करना चाहिए कुकू? हमें इससे बात करनी चाहिए। हाँ? लेकिन हम बीच सड़क पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? आओ चलो मेरे साथ चलो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे बोलो। समझ में आया तुम्हारे? मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। बोलो मुझसे कि पापा मुझे ये परेशानी है, वो लड़की धोखा दे गई है, बताओ तो कुछ। तुम उस कम्युनिटी क्लिनिक के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मैं उसे फिलिस के आसपास भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारा मतलब क्या है? सलम तेकन इसके लिए फाइट करेगा? तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? अगर मैंने उसे फिर मारा तो फिलिस को बुरा लगेगा। उसकी फैमिली भी बरिस की वजह से टेंशन में है। पता नहीं वो 2 कौड़ी का आदमी आखिर चाहता क्या है। उसे अपने बीवी बच्चे भी चाहिए और उसे फिलिस को भी नहीं छोड़ना है। पता नहीं क्या चाहता है। फिलिस को सिर्फ परेशान करता रहता है। वो उस लड़की से अपना दिल बहला रहा है और कोई बात नहीं है। फिलिस की लाइफ में अब मैं हूं। मैं बरिस को बर्बाद करके रख दूंगा।
सलीम, ये देखना शायद ये काम आ जाए। चेक करना एक बार। कम्युनिटी क्लिनिक के लैंडलॉर्ड ने अभी तक टैक्स पे ही नहीं किया, कई सालों से इनफैक्ट। ठीक है, बरिस को उस जगह से हटाने के लिए ये हमारे काम आ सकता है। ओके, ठीक है, मैं प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूं। वो मुझे सच बता देता तो मुझे थोड़ा दुख होता, लेकिन मैं उस पर गुस्सा नहीं करती। मेरी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया। आपकी वजह से क्या हुआ दीदी? आप हर ब्लेम खुद पे क्यों लेती हैं? उस लड़की ने कहा ना, वो गैस स्टेशन में जॉब कर रहा था, रात भर वही सो गया, इसलिए उसका एग्जाम मिस हो गया क्योंकि मैं जेल में थी। दीदी, आपने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। ये सब उस बरिस की वजह से हुआ है। आप खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। कैसे ना करूं? मैंने कितना सुनाया उसे, इतना इंसल्ट किया मैंने। पर दीदी, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? जब हम झूठ बोलते हैं तब आप हमसे भी तो नाराज हो जाती हो। हाँ, आप मुझसे भी नाराज हुई थी। याद है जब मैंने ज़ैनब की बात छुपाई थी? आप हमेशा सही होती है दीदी। बात मेरे सही होने की नहीं है। मैंने तुम सबको सच बोलना सिखाया, पर तुम लोग फिर भी झूठ बोलते हो। हमेशा ऑनेस्ट रहने के लिए कहा, फिर भी तुम लोग कभी ऑनेस्ट नहीं रहे हो, कभी भी नहीं। शायद मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ठीक से पाला नहीं। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए प्लीज। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। सारी गलतियां हम लोगों ने की है, आपने नहीं। हमने तो कुछ नहीं किया ना। फिर आप रहमत भाई के झूठ की वजह से हमसे क्यों नाराज हो रही हैं? हाँ, उन्होंने अगर दीदी को पहले ही सच बता दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती आज। तुम सभी तो ऐसा ही करते हो ना। मैंने ही तुम लोगों को ठीक से नहीं पाला है शायद, इसलिए सारा ब्लेम सिर्फ उस पर डाल रहे हो। मुझे पता होता तो कभी उसे काम नहीं करने देती, क्योंकि मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो फिर से पढ़ाई करे और अपने एग्जाम दे। अपने आप को टॉर्चर करने के लिए वो स्कूल में जॉब कर रहा है। प्लीज अपने आप को इतना डिप्रेस मत करो डियर, अभी भी मौका है ना। उसे जाकर कह दो तुम चाहती हो कि वो जॉब छोड़कर स्टडीज पर ध्यान दे। इतना अपसेट मत हो तुम प्लीज। हिकमत, वो कहाँ गया होगा? कहाँ जा सकता है? दीदी, कुछ कह नहीं सकते। हम दोनों काफी टाइम से एक साथ बाहर नहीं गए हैं। मुझे तो लगा कि वो भाव खाने लगा है। कितना गलत था मैं। क्या करूं? चलो ना, उसे देख कर आते हैं। चलो। दीदी, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। वो शायद समझ नहीं पा रहा है कि आपसे कैसे बात करें। थोड़ी देर में वो खुद ही घर वापस आ जाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। चलो सो जाते हैं सब। चलो। ठीक है दीदी, चलो। गुड नाइट दीदी। दीदी ने कहा मैं उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। अरे यार, अगर ऐसा है तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? किसके लिए? मैं उनकी मदद करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वो अकेले संभाले। नहीं छोड़ सकता मैं उनको अकेला। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या हुआ? रहमत अली बोल उनकी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बन गई। आखिर क्या गलती कर दी थी मैंने? क्यों? मैं भी अपनी मनमानी कर सकता था। हो सकता है शायद मैं पागल हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कर लो मनमानी, मन की बात भी सुन लेनी चाहिए। सुनो, आगे से उल्टी सीधी बात मत करना, समझे? अब मैं और क्या कर सकता हूँ? ये पीने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। आप ही बताइए। इतनी सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हो तुम। अरे यार,
अपनी दीदी को इतना सपोर्ट कर रहे हो, हमेशा किया है, लेकिन अपने बारे में थोड़ा सोच लेते। इसके लिए, उसके लिए, सबके लिए करते रहे हो तुम। इतना प्रेशर अपने दिमाग पर लेने का क्या फायदा हुआ, बताओ जरा मुझे। अपना दिमाग खराब कर लिया। लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी। या तो तुम टेंशन ले लो या फिर इस लाइफ को एंजॉय करो पूरी तरह से, हैं? ये आप कैसी बात कर रहे हो पापा? ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। मैं अपनी मर्जी से रह सकता था। मेरी जिंदगी है, मैं जैसा चाहे जीता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने तो सिर्फ हालात संवारने की कोशिश की। मैंने ये सोचकर ये सब किया कि दीदी को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए किया। हाँ, लेकिन अपनी कैपेसिटी के बाहर का रिस्क तुम्हें नहीं लेना चाहिए, समझे? क्योंकि तुम्हारी उतनी उम्र नहीं है कि तुम बहुत सारी बातें सह सको। मेरी कैपेसिटी तो सिर्फ एक सर्वेंट के जॉब करने की है और मैं कुछ नहीं हूँ। अरे सुनो, क्या हुआ उसमें? उस जॉब में बुराई क्या है, बोलो? आप सही कह रहे हो पापा। मैं होता कौन हूँ? मेरी हैसियत ही क्या है? तुम आखिर इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? मेरी वाइफ अब इस दुनिया से जा चुकी है, वो एंजल है। तुम्हारे पास तो बेटा अभी बहुत टाइम है। तुम जितनी चाहो उतनी मिस्टेक्स कर सकते हो। जिंदगी में हम जो भी चाहते हैं वो नहीं होता है, इसका मतलब सब कुछ गलत नहीं हो रहा है। इतना मत सोचो, बस तुम वक्त के साथ चलते रहो। मैं जा रहा हूँ। हाँ, जाओ जाओ, अपना आराम करो जाकर। और क्या करोगे? संभाल के जाना। कुकू, देखो उसको, वो शायद ड्रिंक्स नहीं संभाल सकता। कौन सा वाला ड्रिंक? छोड़ो उस बात को कुकू। अच्छा, एक बात बताओ, मेरी मदर इन लॉ कहाँ है? तुम कौन से साइन की बात कर रहे थे? मैंने बताया तुमको, वो तुम्हारा साइन लेके चली गई। तुमने बताया तो था, लेकिन मुझे याद नहीं है। जब फिर से बताओ ना, किस कागज पे साइन कराया उसने? तुमने अपनी वाइफ की लेगेसी को डिस्क्लेम कर दिया। तुम्हें पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने एक ही मिनट में इतने सारे पैसे ठुकरा दिए। वैसे भी इतनी दौलत तुम्हें बर्बाद कर देती। तुमने बहुत अच्छा किया। ये क्या कह रहे हो तुम? दौलत, मिलियंस, जायदाद, क्या? दामाद जी, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया है, हमेशा। अच्छा ठीक है। तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते थे, फिर भी मैंने गलत किया। अरे क्या बात है, बताइए कहाँ साइन करना है? मुझे कर देता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे जो चली गई मेरी। अब उसके चले जाने पर पैसा या दौलत तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता है ना? क्या बात कर रही हूँ? उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, इसके लिए तो जी रहा हूँ मैं। और क्या? राइट, होल्ड ऑन। इससे पहले कि तुम बेहोश हो जाओ, चलो दामाद जी, चलो इस पर साइन कर दो। इस तरह पकड़ो इसे, चलो साइन करो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ, साइन कर दो। हाँ, यहाँ पर। हाँ, साइन करो। हाँ, बहुत अच्छे दामाद हो तुम। अरे आप कितनी अच्छी हैं। मैं कितना गलत सोच रहा था आपके बारे में। तुमने पता है क्या किया तुमने? तुमने मेरी बेटी की लेगेसी मुझे वापस लौटा दी है। सब मेरे नाम कर दिया तुमने। जाइए, खुश रहिए। ऑफ कोर्स। तुम्हें लगता है कि आखिरी दिनों में तुमने उसे मुझसे दूर करके अच्छा किया था? तुम्हें लगता है ऐसा करने के बाद उसकी दौलत उड़ाने दूंगी? पिराए को तुम जानते नहीं हो। मेरे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जाने दीजिए, जाइए जाइए। कहानी खत्म फिक्री अली बॉल। अब तुम चाहे जितना और जहां रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर दिया मैंने? अरे मैंने क्या कर दिया? ये
मैंने अपनी सारी दौलत उसको दे दी, सारी दौलत उसको दे दी। अरे मेरी मदर इन लॉ, तुम फिक्री एलिगोल को नहीं जानती। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, दुनिया के किसी कोने से निकाल लाऊंगा तुमको। देख सारी दौलत चली गई। लेट्स डांस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम रहमत की बात कर रहे हैं। कोर, तुम उस लड़के से अब तक बोर नहीं हुई क्या? डेरेन चाहती थी तुम रहमत का मजाक उड़ाओ, पर तुमने क्यों ब्लेम ले लिया? क्योंकि डेरेन इस मैटर को हैंडल नहीं कर पाती। यू आर एब्सोल्युटली राइट डेनिस। अच्छा, तो तुमने हैंडल कर लिया? ऑफ कोर्स टोल्गा, वरना मैं आज इतनी खुश नहीं होती है ना। It's enough now. Come on, let's dance. चलो। डेनिस, मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है, हम घर चलें। Stop this nonsense, डेरेन। तुम्हें जाना है तो जाओ, अभी तो पूरी रात बाकी है। बाय। एटलीस्ट टेरेस पर चलते हैं, फ्रेश एयर मिलेगी। ओके। Can't live, I can't breathe without you. Wanna wrap the world around you. I don't wanna waste these days without love.